हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप मिश्रा ऑटोमेटिका परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी लोग अपने अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। पिछली बार जो हम लोग परसेंटेज की बात कर रहे थे, उन्हीं परसेंटेज को हम आगे बढ़ रहे हैं, नई वैरायटी की बात कर रहे हैं, उन क्वेश्चन की बात करेंगे। पिछली बार जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था परसेंटेज, उसकी क्वेश्चन की वैरायटी थी। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन की वैरायटी की बात कर रहे हैं, हम 3 प्रकार की वैरायटी की बात कर रहे हैं और तीनों वैरायटी में पहली वैरायटी की बात कर रहे हैं और यहां पर देख रहे हैं एक व्यक्ति की सैलरी की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति की सैलरी पहले क्या होती है, पहले बढ़ाई जाती है, फिर बढ़ी हुई सैलरी को घटा देते हैं। लेकिन इसको जितना परसेंट हम बढ़ाते हैं, मतलब n% का बढ़ाई है तो n% हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। n% बढ़ाई है और n% की हमने क्या किया है, रिड्यूस की है, तो उसकी सैलरी में क्या फर्क पड़ेगा और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे उसकी बात करेंगे। समझ में आ रहा है? ये सैलरी बढ़ने की बात हो रही है, यहाँ पहले प्लस हो रही है, ये माइनस हो रही है और दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सेम है। अब की बात करते हैं। यही कॉन्सेप्ट हम कहां पे उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट का उपयोग कहां कर सकते हैं। मान लीजिए एक प्राइस है, कोई भी गुड्स है और उसकी प्राइस की बात कर रहे हैं, उसकी प्राइस पहले बढ़ाई गई, फिर बढ़े हुए प्राइस था उस पर डिस्काउंट दिया गया और यहाँ पे जितनी प्राइस बढ़ाया गया था उतना ही डिस्काउंट दे दिया जाता है। ऐसे स्थिति में इसकी जो प्राइस है उस पर क्या चेंज आएगा, इसकी बात करते हैं। तीसरी वैरायटी क्या सैलरी है, तो आप देख रही है सैलरी पे फर्क पड़ रहा है, सैलरी बढ़ रही है और सैलरी क्या हो रही है, घट रही है। प्राइस बढ़ रहा है और प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस ही बढ़ा हुआ प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है। यहां पे पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन की बात करें, पहले साल किसी नगर की जनसंख्या n% बढ़ जाती है और बड़ी संख्या अगले साल क्या होती है, n% कम हो जाती है। बताइए उसकी पॉपुलेशन में क्या फर्क पड़ेगा। इस प्रकार की क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और ये क्वेश्चन, ये n% बढ़ी, ये n% घटी, ये n% बढ़ी और ये n% घटी, तो ऐसी स्थिति में जो फाइनल चेंज आता है वो ऐसी स्थिति में जो सैलरी होगी वो रिड्यूस होगी और रिड्यूस सैलरी किसके बराबर होगी, n² बाई क्या होगा, 100 के बराबर होगी। यहीं पर अगर प्राइस पहले बढ़ा फिर बढ़े हुए प्राइस को उतने ही परसेंट हमने कम कर दिया, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, सेम हो गई। ऐसी स्थिति में भी हमारा क्या होगा, n² बाई क्या होगा, 100 हो जाएगा। यहीं पे पॉपुलेशन के क्वेश्चन में पॉपुलेशन पहले साल बढ़ जाती है, n% बढ़ जाती है और नेक्स्ट ईयर में n% कम हो जाती है। ऐसे स्थिति में भी पॉपुलेशन क्या होगी, रिड्यूस होगी। ये पूरी चीजों में क्या होगा, रिड्यूस होगा। लेकिन यहां पर देखिए सैलरी पे फर्क पड़ा, सैलरी बढ़ी और सैलरी घटी, प्राइस बढ़ा और प्राइस घटा, पॉपुलेशन बढ़ी और बढ़ी पॉपुलेशन क्या हो गई, n% घट गई। तो यहां पर इन प्रकार की एक ही चीज पर फर्क पड़ रहा है, दूसरे प्रकार की चीजों में फर्क नहीं पड़ा है। तो पहली चीज हमारी इस प्रकार के 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन की वैरायटी क्या है, n² अपन क्या होगा, 100। अब इनके क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन को बताने चालू कर रहे हैं या क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, यहां पे लिखा हुआ है और शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ हिज गुड्स 12% हायर। एक व्यक्ति ने, शॉपकीपर ने अपने प्राइस को 12% हायर किया देन इट्स ओरिजिनल प्राइस। एक व्यक्ति अपनी प्राइस को 12% बढ़ा देता है और उसके बाद वो डिस्काउंट देता है। कितने परसेंट का डिस्काउंट था, 12% का डिस्काउंट देता है। तो बताइए व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। तो इसका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। पहले क्या किया, उसने प्राइस को क्या किया, 12% बढ़ा दिया, फिर बढ़े हुए प्राइस पे 12% का डिस्काउंट दिया। ऐसे स्थिति में दोनों ही स्थितियां बराबर हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ऐसी स्थिति में हमने बताया था कि हमेशा रिड्यूस होता है, मतलब लॉस होगा। और लॉस किसके बराबर होगा, 12 के स्क्वायर अपॉन क्या होगा, 100 के बराबर होगा।
12 का स्क्वायर क्या होगा 144 होगा, और 100 से भाग देंगे तो एक संख्या डेसिमल लगेगा, तो यहाँ पे लॉस होगा 1.44% का लॉस होगा। 1.44% का क्या होता है, लॉस होता है। यही पे हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर हो गया तो आप हर हालत में लाइक का बटन दबाइए और कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम आपसे जरूर कहेंगे हमारे परसेंटेज की जो पिछली वीडियोस हैं उनको जरूर देखिए। उनको जैसे देखेंगे तो आपको ये चीजें क्या होगी, पूरी तरीके से क्लियर होती चली जाएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, हम साइड में हो जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज बाई 15%, अगर किसी टाउन की पॉपुलेशन 50% बढ़ जाती है और उसके बाद नेक्स्ट ईयर 50% क्या होता है, रिड्यूस हो जाती है। पहले 15% पॉपुलेशन बढ़ी, फिर दूसरी क्या होगा 15% पॉपुलेशन पहले इंक्रीज हो जाती है, फिर बढ़ी हुई ही पॉपुलेशन क्या होता है 15% कम हो जाती है। हमने बताया था, आपको जब थ्योरी बता रहे थे तो हमने बताया था ऐसे स्थिति में पॉपुलेशन क्या होगा, रिड्यूस होगी, और रिड्यूस परसेंटेज किसके होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होता है 100 के बराबर होता है। एक्स स्क्वायर अपॉन 100 होता है, एक्स स्क्वायर मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है तो 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 100 से भाग देंगे तो दो संख्या डेसिमल लगेगा। तो ऐसी स्थिति में पॉपुलेशन कितनी रिड्यूस होगी, 2.25% क्या होगा, रिड्यूस हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गई होगी, ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। और इसको अगर समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लेना चाहें तब तक किनारे पे जाए। देखिए ये क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी जो हमने थ्योरी बताई, फर्स्ट थ्योरी हमने बताया कि अगर प्राइस क्या हो जाता है, एक बार बढ़े और दूसरी बार क्या हो, घटे, और उसकी वैल्यू क्या हो, सेम हो। अब मान लेते हैं फर्स्ट क्या होता है किसी चीज की, अगर हम सैलरी की बात कर रहे हैं, किसी का सैलरी की बात करें, सैलरी क्या हुई, पहले इंक्रीज की, पहले किसी व्यक्ति की सैलरी इंक्रीज करती है, x% इंक्रीज करती है, और फिर उसके बाद y% रिड्यूस करती है। सैलरी पहले x% बढ़ी और y% क्या हो गई, घटी। अभी तक इसके पहले वाली थी, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी, सेम आती थी। दूसरी वैरायटी इसी रूप में क्वेश्चन की बात करें, अगर हम सैलरी की जगह ना बात करें, कोई प्राइस पहले क्या होता है x% बढ़ा दिया जाता है, फिर y% क्या होता है, कम कर दिया जाता है। इसके रूप में क्वेश्चन की बात करें। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि इस नंबर की बात करें तो यहाँ पे थर्ड नंबर प्राइस, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन क्या होती है, पहले क्या होता है ईयर्स x% बढ़ जाती है और नेक्स्ट ईयर क्या होता है y% कम हो जाती है, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा। अब इनकी बात करें, एक बार बढ़ गया और एक बार क्या हो गया, घट गया। यहां पे क्या रहा है, सैलरी, किसी व्यक्ति की सैलरी पहले x% बढ़ी, फिर y% क्या हो गई, कम हो गई, तो इनका एक रिजल्ट x और y, अब यहाँ पे x का मान ग्रेटर है या x का मान ग्रेटर है और y का मान कम है, तो इन दोनों को रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे x माइनस क्या होगा, y हो जाएगा, ये इफेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर इसका जो इफेक्ट आएगा x y अपॉन क्या होगा 100 के बराबर है। यहाँ पे ये परसेंटेज क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ऐसी स्थिति में यहां पर हमारी वैल्यूज क्या होती है, यहाँ पे निर्भर करेगी। अब इनके बाद जो रिजल्ट आएगा, अगर प्लस का रिजल्ट आया तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा या सैलरी इंक्रीज होगी, और अगर माइनस आया सैलरी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसी प्रकार यहाँ पे प्राइस, अगर प्लस का साइन आया, रिजल्ट आया, ये फॉर्मूला लगाने के बाद अगर प्लस में आया तो प्राइस बढ़ेगा, और माइनस में आया तो प्राइस क्या होगा, घटेगा। इसी प्रकार यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, यही चीज रिजल्ट इस पे भी आएगा। अगर ये प्लस पे आया तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, और माइनस पे आया तो पॉपुलेशन क्या होगी, घटेगी। क्लियर। तो ये क्या है, पॉजिटिव साइन क्या है, बढ़ने को स्लो कर रहा है, और निगेटिव साइन क्या करेगा, रिड्यूस को स्लो करता है। अब इसको देखें तो इसके बेस पे 1, 2 और 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस और माइनस की बात करें, अभी इस क्वेश्चन पे यहीं पर, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे x माइनस वाई, अगर यहाँ पे x मान है तो यहाँ पे x माइनस क्या हो जाएगा, y रिजल्ट हो जाएगा, और माइनस क्या होगा, x y अपॉन क्या होगा
100 हो जाता है। यहां पे भी क्या होगा, x माइनस क्या होगा, y हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, x y अपॉन क्या होगा, 100 हो जाएगा। ये वैल्यूज के रूप में हमारा ये क्वेश्चन के रूप में हो जाता है। ये क्वेश्चन के रूप में हो गया, तो ये x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 हुआ, ये x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 हुआ, ये x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 हो जाता है। इसके रूप में क्वेश्चन की बात करें तो जब इस क्वेश्चन को जब समझते हुए हम आगे करते हैं क्वेश्चन की बात करें, तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर ये क्वेश्चन है, द सैलरी ऑफ वर्कर वाज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%। किसी सैलरी क्या होती है, 10% बढ़ जाती है और उसके बाद उसकी सैलरी 5% डिक्रीज हो जाती है, तो बताइए उसकी सैलरी में क्या चेंज होगा। ये क्वेश्चन, एक व्यक्ति की सैलरी पहले 10% बढ़ गई, पहले किसी व्यक्ति की सैलरी 10% बढ़ गई और फिर उसके बाद बढ़ी हुई सैलरी को 10% घटा दिया गया, 10% 5% रिड्यूस कर दिया गया। देखिए सैलरी पर ही फर्क पड़ रहा है, सैलरी पे फर्क पड़ रहा है, तो वो जो कॉन्सेप्ट था वो हम लगा सकते हैं। फिर से देखिए ये वैल्यूज अलग अलग है और यहाँ पर इसका मान ज्यादा है, तो हमने आपसे बताया था कि वैल्यूज पे क्या करेंगे, इन दोनों को पहले माइनस करेंगे 10 में से। देखिए हमने बताया था x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन क्या होगा 100। पहली चीज एक बात ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू पहले हम इस पहली वैल्यू को हम ऐसे लिखेंगे, फिर दूसरी वैल्यूज पे क्या होगा, अगर ये प्लस या माइनस है, एक माइनस है और एक प्लस है, अगर विपरीत है तो यहाँ पे माइनस होगा मतलब रिड्यूस होगी, इस बात को ध्यान रखना। अब कैसे लिखें, x माइनस 5 मतलब 10 में से 5 घटा दें तो 5 हो जाएगा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना 100 से भाग दें, तो ये 10 5 होगा 50 को 100 से भाग देंगे, 10 5 50, 100 से भाग देंगे तो 0.5 हो जाएगा, 5 से 0.5 घटा देंगे तो आंसर होगा 4.50, ये परसेंटेज। बस कोई इसको हम जीरो लिखें या ना लिखें तो आंसर होगा 4.5% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम जब तक बाहर हो जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे लिखा है, शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ द ऑफिस गुड एट 20% हायर। एक व्यक्ति अपनी जो भी वस्तु है उस पर क्या होता है, प्राइस 20% बढ़ा देता है, जो ओरिजिनल प्राइस है उससे 20% बढ़ा जाता है और उसके बाद वो क्या होता है 10% का डिस्काउंट देता है उस वस्तु पे, बड़े दाम पर 10% डिस्काउंट देता है। तो बताइए व्हाट प्रॉफिट और लॉस डिड ही गेट, उसका प्रॉफिट और लॉस कितना होगा। यहाँ पे कह रहा है 20%, पहले उसने दाम बढ़ा दिए, 20% दाम बढ़ा दिए, फिर उसके बाद क्या 10% का डिस्काउंट दिया, फिर देखिए एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया और दोनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे स्थिति में क्या करते थे, x माइनस वाई लगाते हैं और माइनस एक्स वाई अपॉन क्या लिखते हैं 100। ये x माइनस वाई लिखते हैं, x माइनस वाई मतलब इन दोनों का अंतर हो गया, प्लस का 10 आ गया, माइनस हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 100 से भाग दे। इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 बाई क्या होता है 100 आता है, 2 0 कट कर दें तो ये क्या होगा, प्लस का 10 आ जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा, घटा देंगे तो 8% आंसर। तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आई है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, इसलिए इंक्रीज क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीज को शो करेगा। ये क्या होगा, जो इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है, इंक्रीज का मतलब है पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज का मतलब है यहाँ प्रॉफिट की बात की तो प्रॉफिट होगा। ये आपको उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो इसी कॉन्सेप्ट की बात करते हुए आपको यूटिलाइजेशन दिखता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, हम किनारे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसको फिर से थ्योरी की बेस पे बताएंगे, लेकिन देख रहे हैं द टैक्स ऑन कमोडिटी इज डिमिनिश्ड बाय 20%। तो टैक्स ऑन कमोडिटी किसी भी मद पर जो टैक्स है वो डिमिनिश कर जाता है, 20% कम हो जाता है, एंड हिज कंजम्पशन इंक्रीज 15%। अगर उसके टैक्स 20% कम हो जाता है और उसकी जो कंजम्पशन हो जाता है 15% बढ़ जाता है, तो रेवेन्यू जो राजस्व प्राप्त होता है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन है।
देखिए यहां पे ये टैक्स और कंजम्पशन दोनों एक डिजिट नहीं है, और इनका टैक्स और कंजम्पशन दोनों का मल्टीपल किसके ऊपर डिपेंड है? रेवेन्यू के ऊपर। शायद ये बात आपको, तो जो टैक्स होता है और जो उसका कंजम्पशन होता है, इन दोनों के मल्टीपल होने पर रेवेन्यू कलेक्शन होगा। जैसे बिजली का बिल आया, क्या आया? अगर बिजली का कोई बिल है, बिल अगर आपका रिड्यूस हो गया और कंजम्पशन बढ़ गया तो ये क्या होगा? रेवेन्यू में फर्क आएगा। तो दो चीजों का मल्टीपल यहां पे क्या है? एक तीसरे नंबर पे डिपेंड करता है। मान लीजिए हमने प्राइस को इंक्रीज कर दिया, प्राइस इंक्रीज कर दें तो सेल क्या होगी? सेल बढ़ जाएगी, तो जो हमको गेट होगा, जो भी हम प्राप्त करेंगे वो बढ़ेगा घटेगा। अब प्राइस ये दोनों के रिजल्ट पर निर्भर करेगा। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है? ये दो चीजों का मल्टीपल, अगर दो चीजों का मल्टीपल से एक जो रिजल्ट मिलता है और ये अगर वैल्यू के रूप में कोई ये परिवर्तन कितना होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। जैसे लेंथ है, ब्रेथ है और ये एरिया है। लंबाई बढ़ा दें, चौड़ाई घटा दें, तो इन दोनों के प्रभाव के कारण एरिया या तो बढ़ेगा या क्या होगा? घटेगा। या दोनों को बढ़ा दें तो यहां पे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, और यहां पर भी हम पहले वाले कॉन्सेप्ट के रूप में लिखा सकते हैं। अब यहां पे पहला नंबर के रूप में क्या आया? देखिए आपने पहला नंबर लिखा डिमनिश बाई 20%, वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। दोनों के व्यूज अलग हैं, क्वेश्चन के तरीके का अलग हैं, क्वेश्चन में हमको समझना पड़ेगा कहां पे लगता है ये प्रकार का कॉन्सेप्ट। इसके लिए हमने क्वेश्चन दे रहे हैं। अब क्या हुआ? डिमनिश हो गया, 20% डिक्रीज हो गया, और उसके बाद 15% इंक्रीज हो गया। हम यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? द टैक्स ऑन कमोडिटीज डिमनिश बाई 20%। अगर 20% डिस्काउंट हो जाता है टैक्स पे, कमोडिटी मत पर टैक्स के और 20% कम हो जाता है, तो इसका कंजम्पशन 15% बढ़ जाता है, उसको पे 50% बढ़ जाता है। तो बताइए उसके राजस्व पे क्या फर्क पड़ेगा? अब यहां पे देखिए x की वैल्यू कम है, y की वैल्यू ज्यादा है, तो अब बताइए हम क्या करेंगे? तो यहां पे लिखेंगे y माइनस एक्स, जो फॉर्मूला लिखा था माइनस एक्स वाई अपॉन क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अब 20 में से 15 घटाएंगे, लेकिन जैसे ही घटाएंगे तो आंसर क्या होगा? माइनस का आ जाएगा, माइनस के रूप में लिखेंगे। इसी फॉर्मूले का हमने फिर से यूज कर दिया, और इस फॉर्मूले को हम अपने रूप से लिखें, उसी रूप में लिखें। तो हमारा फॉर्मूला था x, यहां पे x माइनस वाई, सॉरी x इज ग्रेटर देन y कंडीशन थी और y इज ग्रेटर देन x कंडीशन थी। यहां पे कंडीशन की बात कर रहे थे, तो यहां पे हमने बोला ये वैल्यू ज्यादा है, तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस का 5। अगर x माइनस एक्स और y का अंतर निकालें तो इन दोनों का अंतर x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन क्या होगा? 100 आएगा। अब यहाँ पे x माइनस वाई माइनस का 20 है, प्लस का 15 है, इन दोनों का अंतर क्या होगा? माइनस का 5 आएगा। माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से भाग देंगे। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 अपॉन 100 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। ये भी माइनस का 3, ये माइनस का 5, ये माइनस का 3, दोनों की वैल्यू जो रिजल्ट आएगा माइनस का 8%। और माइनस का मतलब होता है ये वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, मतलब जो रेवेन्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसको माइनस कह रहा है कि वैल्यू क्या होगी? घट जाएगी। और कितने परसेंट घटेगी? 8% घट जाएगी। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड में कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया। द प्राइस इज डिक्रीज बाई 12%। अगर प्राइस 12% डिक्रीज हो जाता है एंड द सेल इज इंक्रीज बाई 10%, और सेल 10% इंक्रीज हो जाती है, तो बताइए कि व्हाट विल द इफेक्ट ऑन इनकम। इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे फिर से वही कॉन्सेप्ट आता है, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन क्या होगा? 100। हमने बोला था ये वैल्यू सेम लिखी जाती है, ये 12 है माइनस 10 है, तो इफेक्ट कितना होगा? माइनस का 2 आएगा।
x माइनस वाई माइनस 12 से 10 गया और माइनस का लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा, 100 से भाग देंगे 1.2 आ जाएगा। ये दोनों माइनस में ही है तो जुड़ जाएगा, माइनस 3 पॉइंट क्या होगा 2% होगा और इसको बोलेंगे डिक्रीज। ये क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाता है। समझ आ गया? तो माइनस 3.2% क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। अगर आपको समझ आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम किनारे में। देखिए क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं कोई एग्जाम देने गया और एक व्यक्ति x% मार्क्स लाता है, किसी एग्जाम में पास होने के लिए x% मार्क्स लाने जरूरी थे। एक कैंडिडेट y% मार्क्स लाता है और z नंबर से फेल हो जाता है, तो बताइए ये y% मार्क्स लाया और z नंबर से फेल हो गया, तो अगर हमको इस पे z उसको मिल जाए, ये नंबर इसको मिल जाए, तो वो क्या होगा, वो पास हो जाएगा। तो ये जो पासिंग परसेंटेज जो भी है वो क्या होगा, इसके बराबर होगा। अगर टोटल परसेंटेज पूछा, उस पेक्षा अगर टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना था तो x% बराबर चाहिए। तो यहां पे आपको या तो इसका एक रिलेशन मिल जाएगा या इसका एक ये रिलेशन मिल जाएगा, आप क्वेश्चन के रूप में कर सकते हैं। समझ आ रही बात? कहां पे हम क्या बोलना जा रहे हैं वो बात समझ में आ रही है? इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन हम इसी सेंस में लगाएंगे। तो दो क्वेश्चन हम इसी सेंस में कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन की बात करें, इस वैरायटी के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे क्या बोला है, स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स टू गेट थ्रू। किसी एग्जाम में पास होने के लिए एक स्टूडेंट को 40% मार्क्स लाने जरूरी थे। वो 40 मार्क्स लाता है, 40 मार्क्स लाता है और 40 नंबर से क्या होता है, फेल हो जाता है। तो बताइए पास होने के मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? पहले तो देखिए 40% लाना उसको क्या था, जरूरी था। 40% मार्क्स लाने जरूरी थे और वो लाता कितना है, 40 मार्क्स लाया था और 40 से फेल हो गए। अगर ये 40 इसको मिल गए होते तो ये क्या हो जाता, टोटल मार्क्स इसके 80 हो जाते और ये क्या होता, पास हो जाता। क्योंकि 40% पास होना जरूरी है, 40 से लाया था, 40 से फेल हो गया, 40 को मिल गया तो अब इसके पास 80 हो गए, मतलब पास हो गया। मैक्सिमम मार्क्स किस पे लिख लेंगे, जो परसेंटेज है, तो मैक्सिमम मार्क्स क्या मतलब 100 होगा। ये इस नंबर का 2 गुना है, ये रिलेशन बताया, ये इस नंबर का 2 गुना है, तो ये आंसर जो होगा वो भी क्या होगा, इस नंबर का क्या होगा, 2 गुना होगा, मतलब क्या होगा 200 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम किनारे हो जाते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक एग्जाम में एक कैंडिडेट को पास होने के लिए 80% मार्क्स लाने हैं और वो 210 अंक लाता है और 50 नंबर से पास फेल हो जाता है, तो उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? समझ में आई बात? अब 80% मार्क्स वो लाता है और फेल कितने से होता है, 210 मार्क्स, 80% पास होने के लिए जरूरी है और लाता कितना, 210 अंक लाता है। 50 अंक से फेल हो जाता है। अगर 50 नंबर उसको मिल गए होते तो उसके पास 260 मार्क्स हो जाते और वो पास हो जाता। और मैक्सिमम मार्क्स किस पे आते हैं, 100 पे आते हैं, 100% पे आते हैं। तो अब ये देखिए, ये क्या इसके पारे में आ रहा है, तो आप बताओगे ये इसके पारे में नहीं आ रहा है। तो एक काम करो, इसको इससे कट कर दो, इससे कट कर दो और ये 2 नंबर अगर कट हो सकते हैं तो कट कर दो। ये 2 के पारे में 4 बार आएगा और ये 2 के पारे में क्या आएगा, 13 बार आएगा। तो ये इस नंबर का क्या है, 25 टाइम्स। ये इसका 25 टाइम्स है, तो जो आंसर होगा वो भी इसका क्या होगा, 25 टाइम्स होगा। 25 टाइम 75 की 5 हो जाएगा, 7 हासिल होगा। 25 से कम 25 और 7 क्या होगा, 32 हो जाएगा, तो 325 ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो उसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने होंगे, 325 होंगे। बट इज क्लियर? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं, पहले बेसिक तरीके से बताने जा रहे हैं। अ कैंडिडेट स्कोर 25% एंड फेल बाय 30 मार्क्स। मान लेते अगर टोटल मैक्सिमम मार्क्स को अगर हम मान लें कि एक टोटल मैक्सिमम मार्क्स x है, अगर मैक्सिमम मार्क्स को हम x मान लें तो इसको क्या करना है, पास होने के लिए इस टोटल मार्क्स का 25% मार्क्स लाना जरूरी है।
अ कैंडिडेट स्कोर 25%, सॉरी पास होने के लिए मैक्सिमम 25% वो मार्क्स लाता है और ही फेल्स बाय 30 मार्क्स, और 30 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया, तो उसने जो सिक्योर किया है या स्कोर किया है उस पे अगर उसके फेल मार्क्स को जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, केवल ही पास होगा। यहां पे दूसरा नंबर, दूसरी कैंडिडेट क्या है, तो पहले कंडीशन क्या है, अ कैंडिडेट स्कोर्स 25% फेल बाय 30 मार्क्स, एक ने 25% मार्क्स लाता हो 30 नंबर से फेल हो गया। ये जो दूसरा कैंडिडेट है वो 50% मार्क्स लाया, किसका 50% लाया, जो मैक्सिमम मार्क्स है उसका 50% लाया, तो 50% लाया, और ये पास होने के जो अंक हैं उससे 20 अंक, जो रिक्वायर्ड मार्क्स है, मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स टू पास होने के जो मिनिमम मार्क्स है उनसे 20 नंबर ज्यादा लाया। अगर इसका मतलब जो इस नंबर लाया उससे 20 घटा दें तो ये लड़का भी क्या होगा, पास होगा, और ये भी क्या होगा, पास होगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखिए, इन दोनों का डिफरेंस, ये x का 50% है, ये x का 25 है, ये उधर जाके घट जाएगा, तो x का क्या होगा, 50 माइनस 25, 50 माइनस 25 हो जाएगा, और ये 20 इधर आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 30 प्लस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर। और ये परसेंटेज में, इसलिए यहां पे परसेंटेज को लिखे दे रहे हैं, यहां पे हो जाएगा 50 बराबर होगा 25 x, और परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो ये 100 इधर जाके गुणा हो जाएगा, 50 इंटू 100 बटे क्या होगा, 25 होगा, बराबर क्या होगा, x होगा। ये 25 के पढ़े में 2 बार है, तो 100 का पढ़ा 2 पर पढ़ दीजिए, 200, इट इज योर आंसर। तो यहाँ पे टोटल मैक्सिमम मार्क्स क्या था, वो क्या था, 200, इट इज योर आंसर। अभी हमने केवल इसको थ्योरी के बेस पे समझाने की कोशिश की थी। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम आपको सेकंड मेथड जो हम बता रहे हैं कंपटीशन, उसकी बात कर रहे हैं। ये मेथड तो हमने आपको ऐसे बताया, ये आप लगा लेते थे, अब इन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और जब क्वेश्चन को लिखने का ढंग देखते हैं, और क्वेश्चन को हम जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे उसी की बात करेंगे। एक व्यक्ति 25% मार्क्स लाता है, और ये क्या होता है, ये 25% मार्क्स लाया और 30 नंबर से फेल हो गया, अगर इसको 30 नंबर मिल गया तो क्या होता, पास हो जाता। समझ में आ रही बात। यहां पे दूसरे कैंडिडेट को 50% मार्क्स लाता है, और वो जो पास होने के जो पास होने के मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स हैं उससे 20 नंबर ज्यादा हैं, तो वो 20 नंबर अगर घटा दें तो ये भी क्या होगा, पास होगा। तो आप देखिए इन दोनों में कोई डिफरेंस आ रहा है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस में साइन बदल जाता है, 50 में से 25 घटाएंगे तो 25% बचेगा, और इसका साइन बदल जाते हैं, इसका साइन बदलेगा तो माइनस की जगह क्या होगा, प्लस होगा, तो ये जुड़ जाएगा, 30 प्लस 20 बराबर क्या होगा, 50 हो जाएगा। और टोटल मार्क्स किस पे आते हैं, 100% पे आते हैं। ये इस नंबर का दुगना है, ये इस नंबर का दुगना, तो आंसर भी क्या होगा, इसका दुगना हो जाएगा, तो बराबर क्या होगा, 200, इट इज आंसर। मतलब इसका जो मार्क्स थे वो 200 थे। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कर लीजिए। और आप इस वीडियो को दूसरे से रिकमेंड, उन लोगों से रिकमेंड करना मत भूलिए, उनके लिए रिकमेंड करिए जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो आप समझते हैं कंपटीशन की किसी रूप में भी आपसे जुड़ा कोई व्यक्ति कंपटीशन के रूप में जुड़ा है, तो उसके लिए रिकमेंड कीजिए, और इसलिए शेयर करना जरूरी है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन की वैलिडिटी को प्रैक्टिस करने के लिए आ गया। एक कैंडिडेट ने 35% मार्क्स लाता है और 40 नंबर से फेल हो जाता है। 35% मार्क्स लाया, 35% मार्क्स लाया और 40 नंबर से फेल हो गया। अगर इसको ये 40 नंबर मिल गया होते तो क्या होता, पास हो जाता। और उसी परीक्षा में दूसरा कैंडिडेट 60% मार्क्स लाता है, और जो पास होने के मिनिमम मार्क्स से 35 ज्यादा है। दूसरा कैंडिडेट 60% लाया, जो पास होने के मिनिमम मार्क्स से 35 क्या है, ज्यादा है। अगर इसे 35 घटा दें तो हमको क्या होगा, वो लड़का केवल पास हो जाएगा। तो इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में 25 का अंतर है। अंतर में साइन बदल जाता है, मतलब 60 से 35 को घटा दें।
इसमें भी क्या होगा, साइन बदल जाते हैं, तो साइन में 40 माइनस और माइनस का 35 है, तो साइन बदल जाएंगे, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 25 बराबर क्या होगा, 70, 70 प्लस 40 प्लस 35 बराबर 75 हो जाएगा। और मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है, 100% में आता है। ये इस नंबर का 3 गुना है, तो ये भी इस नंबर का क्या होगा, 3 गुना होगा। 3 गुना कर दे 100 का 3 गुना क्या होगा, तो मैक्सिमम मार्क्स क्या हो जाएंगे, 300 नंबर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहां पे मान लेते एक व्यक्ति क्या करता है, वो मैथ में फेल हो जाता है। मैथ में X% स्टूडेंट क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। मैथ में X% हो गए, और इंग्लिश में Y% क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। और दोनों सब्जेक्ट में मान लो Z% फेल हो जाते हैं। तो पूछेगा बताइए कितने लोग फेल हुए, इसकी बात करें। एक एग्जाम हो रहा है, और ये एक एग्जाम में जितने लोग अपेयर हो रहे हैं इन सब की बात करें। मैथ में कुछ X% फेल हुए, और इंग्लिश में Y% फेल हुए, और दोनों सब्जेक्ट में Z% फेल हुए। तो कितने लोग फेल हुए इनकी वैल्यू निकालनी है, तो हमको निकलेगा X प्लस Y से Z क्या करें, माइनस कर। तो इससे क्या पता चलेगा, फेल की वैल्यू आ जाएगी। और अगर पास पूछेगा तो ये क्या होगा, जो भी परसेंटेज आएगा, मान लीजिए कोई भी परसेंट आ गया, उसको क्या करेंगे, 100 से ये जो मान लो ये इसकी वैल्यू n आ गई, तो n% इसको घटा देंगे, तो हमारी क्या होगी, पास होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ये फेल का है, ये फेल का है, ये फेल का है, तो ये कॉन्सेप्ट हम ऐसे लगाएंगे। समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करें। अब अगर आपको लगता है ये तरीका कुछ आपको टिपिकल लग रहा है, तो वेन थ्योरम लगा लीजिए, और यही वेन थ्योरम को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। आपने पढ़ा था बचपन में A यूनियन B, NA यूनियन B बराबर NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ये N इंटरसेक्शन B है, ये बोथ को शो कर रहा है, और ये मान लीजिए मैथ को शो कर रहा है, ये इंग्लिश को शो कर रहा है, तो ये दोनों जुड़ गए, और इससे बोथ वाला क्या होगा, ये दोनों जुड़ गया, बोथ वाला क्या होगा, माइनस हो गया, तो हमारा वैसे नंबर आ गया। क्लियर? तो इस थ्योरी का यूज करते हुए हम 2 क्वेश्चन की बात करेंगे, और उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। वैसे तो प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए, लेकिन 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के रूप में सफिशिएंट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके ऊपर डिपेंडिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद समझिए थ्योरी के ऊपर डिपेंडिंग क्वेश्चन की बात करें। अब इन एन एग्जामिनेशन 40% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश। 40% क्या हो रहा है, इंग्लिश में फेल हो रहा है, सॉरी मैथ में फेल हो रहा है। मैथ में जो फेल हो रहा है वो मैथ में 40% मैथ में फेल हो गया। इंग्लिश में फेल जो हो रहा है वो 10% हो जाता है। इंग्लिश में 30% फेल इन इंग्लिश में जो फेल हुआ वो 30% है। 30% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश एंड 10% इन बोथ, और 10% दोनों में सब्जेक्ट में फेल हुआ। दोनों सब्जेक्ट में 10% क्या हो गया, फेल हो गया। अब हमने पूछा था फेल होने वाले का परसेंटेज क्या है, सबसे पहले फेल होने का। ये चूंकि सब फेल हैं, इससे फेल होने का परसेंटेज हम निकालेंगे। तो फेल होने का परसेंटेज हमने क्या बोला था, इन दोनों को जोड़ो, इससे घटा दो। तो ये क्या हुआ, 70 से 10 घटा देंगे क्या हुआ, 60% आ जाएगा। 60% फेल हो गए। अब बताइए 100 में से 60 फेल हो गए तो कितना होगा, 40 क्या होगा, 40 क्या होगा, पास होगा। तो पास होने का पूछा है, तो पास होने का परसेंटेज क्या होगा, 40%। इट इज योर आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देख रहे हैं परसेंटेज बिल्कुल सिंपल है, आप तो स्कोर कर सकते हैं, और आप 0 से जेनिथ की तरफ चल रहे हैं, जेनिथ की तरफ जा रहे हैं, शिखर की तरफ जा रहे हैं। से आपसे कह रहे हैं ये विश्वास को, अगर आप मेरे साथ इसी प्रकार जुटे रहेंगे तो इस बार का रिजल्ट आपका होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए जो पिछले वाला क्वेश्चन दिया था उसी को डिपेंडेंट क्वेश्चन की बात करें। अब यहां पे कह रहे हैं इन एन एग्जामिनेशन 10% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन मैथ। मैथ में 10% स्टूडेंट्स क्या हो गए, मैथ में 10% स्टूडेंट फेल हो गए। इंग्लिश में फेल वाले स्टूडेंट क्या होगा, 5% हो जाते हैं। और
इंग्लिश में 20% फेल हो जाते हैं, 20% फेल इन इंग्लिश एंड 5% फेल इन बोथ, और 5% क्या होता है, दोनों में फेल हो जाते हैं। अब यहाँ पर पास वाले स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि ये फेल का चार्ट बनाया है, तो हमने बताया था, क्या बताया था कि अगर फेल का परसेंटेज निकालना तो इन दोनों को जोड़ के घटा दें, तो 30 इनको जोड़ेंगे 30 में से 5 जाएगा, तो ये फेल का परसेंटेज आएगा। तो फेल का परसेंटेज क्या होगा, 30 से 5 घटाएंगे तो 25% फेल हो जाएंगे। हमको यहाँ पे क्या चाहिए, पास इन बोथ सब्जेक्ट, तो पास होने का परसेंटेज चाहिए। तो पास का परसेंटेज की बात करें तो 100 में से 25 हट जाएगा, तो क्या होगा, पास परसेंटेज क्या होगा, 75% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, आपने ये पूरा वीडियो देख लिया और इस परसेंटेज के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये परसेंटेज की जब बात की थी तो पूरा वीडियो आपको समझ में आ चुका है और ये समझ चुके हैं। अब हम थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन के अगले टर्म में हम इसके टिपिकल क्वेश्चन की बात करेंगे, जो थोड़ी सी आपको दिक्कत आती है, उन क्वेश्चनों की बात करेंगे और वो भी एक ही लाइन में होंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जो लोग न्यू हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग फेसबुक में फॉलो कर रहे हैं वो पुराने वीडियो जरूर देखते रहें। और एक चीज और कहना चाह रहे हैं कि हर हालत पे जब भी आप मेरे साथ पढ़ने बैठे, जब भी आप वीडियो देखें, तो पेन और कॉपी लेके जरूर करें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं उस क्वेश्चन को नोट करना सीखें, उसका सोल्यूशन नोट करना सीखें, क्योंकि जब आप इस प्रकार काम करेंगे तो आप मेरे साथ ट्यूनिंग बना के पढ़ पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, जो लोग फेसबुक चला रहे हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि हमारे पेज को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ का लिंक नीचे वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।